गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे अपनी ओबीजी की क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में टीनेज प्रेगनेंसी। किसके बारे में? टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो टीनेज प्रेगनेंसी है उस क्या होती है, ठीक है, इसके कारण क्या क्या है, कौन कौन से कारण किन की वजह से टीनेज प्रेगनेंसी है वो होती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन इसके कैसे डायग्नोसिस करेंगे और कैसे इसका प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टीनेज प्रेगनेंसी पढ़ने से पहले अपन समझते हैं कि टीनेज जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। प्रेगनेंसी तो आप समझते ही हो, ठीक है, टीनेज का मतलब क्या होता है। तो टीनेज क्या है, जो टीनेज वर्ड है ये क्या है, एक एज ग्रुप है। टीनेज क्या है, एक एज ग्रुप। कौन सा एज ग्रुप है? अगर 13 टू, अगर किसी भी पर्सन का 13 टू 19 ईयर एज ग्रुप है तो वो किसके अंदर आया? अगर कोई भी पर्सन है उस वो कितने ईयर का है? 13 टू 19 ईयर के बीच का है, ठीक है, या 13 टू 19 ईयर की एज का है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उस पर्सन को वो किसके अंदर आता है? टीनेज के अंदर आता है, ठीक है। अगर इस एज ग्रुप के अंदर अगर क्या कंसीव हो जाए? प्रेगनेंसी हो जाए। क्या हो जाए? प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? टीनेज प्रेगनेंसी। यानी टीनेज का मतलब क्या हो गया? कौन सी एज ग्रुप है? 13 से लेकर के 19 साल की एज है। अगर इस एज ग्रुप के अंदर कोई भी पर्सन है वो अगर क्या कंसीव कर लेता है, कोई भी पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी प्रेगनेंसी कौन कंसीव करेगा? कोई भी वुमन या गर्ल्स, ठीक है, तो उनके अंदर अगर क्या हो जाए? प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वो उस प्रेगनेंसी को अपन क्या बोलेंगे? टीनेज प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये तो है इसका मीनिंग। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? टीनेज प्रेगनेंसी किसे बोलेंगे? डेफिनेशन, ए वुमन कंसीव pregnancy before the 18 year of age the pregnancy is also known as teenage pregnancy। डेफिनेशन क्या होगी? अगर एक वुमन है वो क्या कर रही है? प्रेगनेंसी कंज्यूम कर रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी बिफोर द 18 ईयर ऑफ एज, यानी 18 साल से कम उम्र की एज के अंदर अगर क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी अगर कंजीव हो रही है, ठीक है, तो द प्रेगनेंसी, उस प्रेगनेंसी को अपन किस नाम से जानेंगे? टीनेज प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वुमन है 18 ईयर्स की एज से अगर कम एज के अंदर क्या कर रही है? प्रेगनेंसी अगर कंजीव हो रही है, ठीक है, या प्रेगनेंसी कंजीव कर रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? टीनेज प्रेगनेंसी। सिंपल सा मीनिंग है, 18 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है, और 13 ईयर टू 19 ईयर की एज है। इस एज ग्रुप के जो पर्सन होते हैं उसको अपन किसके अंदर काउंट करते हैं? टीनेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी किसके अंदर होगी? वुमेन्स के अंदर या गर्ल्स के अंदर, ठीक है। तो अगर गर्ल्स के अंदर क्या हो रही है? इस एज ग्रुप के अंदर कहीं कभी इसके बीच में अगर कहीं पे भी क्या हो रही है? अगर प्रेगनेंसी कंजीव हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टीनेज प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये जो टीनेज प्रेगनेंसी है इसका होने का किस कारण से होती है? मेनली कारण क्या है? कॉजेज क्या क्या है? एटीन ईयर से कम, बिफोर 18 ईयर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बिफोर 18 ईयर, ठीक है। बिफोर 18 ईयर का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि 13 ईयर से पहले अगर प्रेगनेंसी हो रही, 13 ईयर से पहले तो क्या नहीं होगी? प्रेगनेंसी कंजीव ही नहीं होगी, क्योंकि जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट कब से होता है? 13 ईयर ऑफ एज से स्टार्ट होता है, यानी मीनार की कब से शुरू होती है? 13 ईयर ऑफ एज से स्टार्ट होती है।
फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन होना चाहिए, यानी ओवुलेशन के बाद में अगर क्या हो रही है, प्रेगनेंसी कम कंसीव हो रही है, यानी 13 ईयर से 18 या 19 ईयर के बीच के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उस प्रेगनेंसी को अपन क्या बोलेंगे, टीनेज प्रेगनेंसी, ना कि लेस देन 13 ईयर। 13 ईयर से पहले नहीं, क्योंकि 13 ईयर से तो पहले प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन के बाद में, ठीक है। तो ओवुलेशन कब हो, कौन सी एज के अंदर, या मीनार्की स्टार्ट होने के बाद से अपन क्या बोलेंगे, ये अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टीनेज प्रेगनेंसी। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे इसके कॉजेज के बारे में। तो कॉजेज, किस वजह से प्रेगनेंसी है वो कंजीव हो सकती है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। तो अगर अपन इसके कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट कॉज कौन सा है, क्या हो सकता है, जैसे अर्ली मैरिज, अगर कम एज के अंदर क्या हो जाए, शादी हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकती है, टीनेज प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड कॉज क्या हो सकता है, अगर रेप हो जाए, ठीक है, रेप की कंडीशन हो तो उस कंडीशन के अंदर टीनेज प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, टीनेज प्रेगनेंसी हो सकती है। नॉलेज है वो किससे रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, या अपन यह बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है उनसे रिलेटेड है वो नॉलेज है वो क्या हो, कम हो, उसकी वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, इरेगुलर है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, टीनेज प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर मान लो क्या हो, अर्ली मैरिज हो, ठीक है, और मेंस कैसा है, इरेगुलर मेंस है, ठीक है। अगर इरेगुलर मेंस है तो जिस टाइम ओवुलेशन होना चाहिए उस टाइम नहीं होकर के अगर पहले ओवुलेशन हो जाए और उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी कंजीव हो सकती है। तो वो भी इरेगुलर मेंस की वजह से भी क्या हो सकती है, टीनेज प्रेगनेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स इन टीनेज एज, अगर टीनेज एज के अंदर क्या करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये सारे इसके क्या हैं, कॉजेज हैं, जो क्या कॉज करते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी है वो कॉज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये इसके कॉजेज हो गए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, थर्ड कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अगर अपन कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है, अगर क्या हो रही है, टीनेज प्रेगनेंसी हो रही है, यानी कम उम्र के अंदर क्या हो रही है, प्रेगनेंसी कंजीव हो रही है, ठीक है। अगर कम उम्र के अंदर प्रेगनेंसी कंजीव हो रही है तो उसके बहुत सारे क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन के अंदर आपको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन, सीवियर एनीमिया हो सकता है, ठीक है, APH, एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। इसके अलावा IUGR, IUD, अबॉर्शन और माल प्रेजेंटेशन,
माल प्रेजेंटेशन, ये सारे क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कम उम्र के अंदर क्या हो रही है, अगर प्रेगनेंसी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, मदर को खुद को ही न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बेबी को भी चाहिए, तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। सीवियर एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, ठीक है, IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यूट्रस के अंदर बेबी की ग्रोथ है वो क्या हो जाए, रुक जाए किसी भी कारण से, IUD इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकता है, ठीक है, अबॉर्शन हो सकता है, और माल प्रेजेंटेशन माल प्रेजेंटेशन पोजीशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन और पोजीशन ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशन होंगे, कि कॉम्प्लिकेशन इन ये जितने भी मैं कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ ये सारे कभी नहीं आते, ठीक है। इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको देखने को मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा ही, ठीक है, मिल सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, ठीक है, हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, ठीक है, एपीएच हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के अंदर हो, ठीक है, किसी के अंदर हो सकता है, ठीक है, एपीएच हो सकता है, IUGR IUD अबॉर्शन माल प्रेजेंटेशन पोजीशन ये हो सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि होगा, ठीक है। ये तो सारी कॉम्प्लिकेशंस कब आपको देखने को मिल सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्यूरिंग लेबर, अगर कौन सी कंडीशन हो, लेबर, ड्यूरिंग लेबर के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ये तो प्रेगनेंसी के दौरान हो गए। ड्यूरिंग लेबर, अगर मान लो टीनेज प्रेगनेंसी है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, ठीक है, प्रेगनेंसी कहाँ तक पहुँच गई, लेबर तक, ठीक है, तो लेबर के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे सर्वाइकल टीयर, कॉर्ड प्रोलैप्स, fetal distress, CPD, increase possibility of cesarean section, पेनफुल लेबर और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सी कंडीशन, ड्यूरिंग लेबर के दौरान ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे, ठीक है, ये होंगे नहीं, हो सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। अगर टीनेज प्रेगनेंसी है तो लेबर के दौरान, जब क्या चल रहा है, लेबर की प्रोसेस चल रही है, उस दौरान सर्वाइकल टीयर हो सकता है, सर्विक्स के अंदर क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, ठीक है, सर्वाइकल रप्चर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या हो सकती है, कम उम्र के अंदर क्या हो रही, लेबर चल रहा है, प्रेगनेंसी कंज्यूम हुई है, लेबर चल रहा है, ठीक है, तो सर्वाइकल टीयर है, मान लो सर्वाइकल डायलेटेशन प्रॉपर नहीं हो, ठीक है, अगर सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ है तो भी बेबी की साइज़ अगर बड़ी हो तो उसकी वजह से सर्वाइकल टीयर हो सकता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स, ये टॉपिक मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है। फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, CPD सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, इस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ सीजेरियन सेक्शन के चांसेस है वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कौन सी कंडीशन हो, CPD की अगर कंडीशन हो, सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है। पेनफुल लेबर, अगर लेबर कैसा है, पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो
तो ये भी एक क्या है कॉम्प्लिकेशन। और प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर है वो कैसा चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन है। इस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं किस कंडीशन के अंदर, ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। ये हुई है कब, ड्यूरिंग लेबर के दौरान कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अगर मान लो ये तो लेबर के दौरान, नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉम्प्लिकेशन कौन से, ड्यूरिंग प्रिपेरियल पीरियड। कॉम्प्लिकेशन इन प्रिपेरियल पीरियड। प्रिपेरियल पीरियड के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्रेगनेंसी, लेबर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी कहाँ पहुँच जाएगी, अब डिलीवरी हो गई है, अगर डिलीवरी हो गई है तो प्रिपेरियल के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन, यानी आफ्टर डिलीवरी कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, प्रिपेरियल पायरेक्सिया, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रिपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है, PPH हो सकता है, पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है वो कब देखने को मिल सकते हैं आपको, प्रिपेरियल पीरियड के दौरान देखने को मिल सकते हैं, यानी आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिपेरियल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यानी डिलीवरी के बाद से लेकर के 6 वीक तक का जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, प्रिपेरियल पीरियड, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकता है, टीनेज प्रेगनेंसी अगर हो तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी के बाद में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, प्रिपेरियल पायरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, PPH की कंडीशन, डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग अगर हो रही हो पोस्टपार्टम, ठीक है, या पोस्टपार्टम साइकोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। पोस्टपार्टम साइकोसिस का मतलब क्या है, यानी डिलीवरी के बाद में क्या हो सकती है, मदर के अंदर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मदर डिप्रेशन के अंदर जा सकती है, ठीक है, एंजाइटी हो, फियर हो, ठीक है, ये सारी कंडीशन, साइकेट्रिक मेंटल इलनेस अगर कोई हो, ये किस वजह से होती है, ठीक है। अगर मान लो कम उम्र के अंदर क्या हो जाए, प्रेगनेंसी कंज्यूम हो जाए, बेबी की डिलीवरी हो जाए, ठीक है, तो अब उस बेबी को अपन कैसे केयर करें उसकी, ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, उसको कैसे केयर प्रॉपर कैसे केयर प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या हो सकती हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हुए इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो तीनों कंडीशन के अंदर अपन ने कॉम्प्लिकेशंस देखें, कौन कौन से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ड्यूरिंग लेबर के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है, और प्रिपेरियल पीरियड के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस कि अपन अगर क्या हो रही है, टीनेज प्रेगनेंसी है तो उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। 4 नंबर है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, PV कर सकते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, USG, एक्सरे, फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड देख सकते हैं, ठीक है, AFI, मेटर्नल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल देख सकते हैं, और अपचार्टिकल ग्रिप है वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारे अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं।
कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। यूएसजी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड चेक कर सकते हैं, ठीक है। एएफआई कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अपन देख सकते हैं, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्स्टेटिकल ग्रिप है वो अपन देख सकते हैं। ये सारे मैंने आपको एएफआई, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ऑब्स्टेटिकल ग्रिप, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप उनको रिवाइज करना, आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे अपन क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की या ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या क्या करेंगे? लास्ट है प्रिवेंशन। तो अपन प्रिवेंशन क्या करेंगे? अगर कौन सी कंडीशन है, टीनेज प्रेगनेंसी की कंडीशन है, तो अपन क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। यानी प्रिवेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये कोई बीमारी तो है नहीं कि क्या हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी कंजीव हुई है। तो प्रेगनेंसी अगर कंजीव हुई है तो अपन इसका क्या करेंगे? प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस जो आ रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, ठीक है, या उनको नहीं आने देंगे कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको अपन क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं? एंटीनेटल केयर। फर्स्ट प्रिवेंशन के अंदर एंटीनेटल केयर करेंगे, एंटीनेटल केयर, ठीक है। एंटीनेटल केयर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? अगर जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अगर कौन सी कंडीशन है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, तो अपन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर एनीमिया की कंडीशन है तो अपन क्या करेंगे? आयरन फॉलिक एसिड है, टैबलेट देंगे, ठीक है। एनीमिया को ट्रीट करेंगे। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, एंटीनेटल के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करें? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या दे सकते हैं? जैसे बैलेंस डाइट दे सकते हैं। अगर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, बैलेंस डाइट देंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर टीटी का इम्यूनाइजेशन अपन कर सकते हैं, किसको? मदर को, ठीक है। और इसके अलावा अपन क्या करेंगे? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मेनली अपन क्या करवाएंगे? अवॉइड करवाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे हिपेटाइटिस है, ठीक है, रूबेला का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? वैक्सीनेशन देंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? जैसे एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सरे किस लिए करते हैं? अगर कौन सी कंडीशन है, जैसे सीपीडी की कंडीशन है, सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की कंडीशन है, तो उसको अपन देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीनेटल केयर के अंदर अपन एंटीनेटल एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, उसके बारे में अपन बता सकते हैं, एंटीनेटल एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। और जो भी मदर को हेवी लिफ्टिंग के लिए या जर्किंग मूवमेंट, ठीक है, इनसे अपन क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा अपन क्या कर सकते हैं? एंटीनेटल। और इसके अलावा अपन प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रॉपर स्लीप भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, सोने के लिए बोलेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सारा क्या कर सकते हैं? एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो ये तो एंटीनेटल केयर के अंदर। सेकंड अपन और किसके अंदर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे केयर ड्यूरिंग लेबर की अगर कंडीशन हो तो केयर ड्यूरिंग लेबर के दौरान अपन क्या क्या केयर कर सकते हैं? क्यों? इसके अंदर टीनेज अगर प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो अगर लेबर चल रहा है तो उस दौरान अपन क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो अपन क्या करेंगे? रेगुलरली, कब? लेबर के दौरान। जब लेबर चल रहा है तो उस दौरान रेगुलर आपको वाइटल साइन है वो रिकॉर्ड करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उन कॉम्प्लिकेशंस को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। पार्टोग्राफ अपन बना सकते हैं, पार्टोग्राफ, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जैसे अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो अपन प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए अपन एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है वो दे सकते हैं, ठीक है। और आईवी लाइन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड बैलेंस अगर हो रखा है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है तो अपन क्या देंगे?
IV लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रखा है तो उसके लिए। और जो भी डिलीवरी है वो कहाँ पे करवाएंगे, जैसे ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर करवाएंगे जहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट हो, वहाँ पे अपन डिलीवरी करवाएंगे। अगर सीवियर कंडीशन है तो जैसे CPD की कंडीशन है तो अपन को सिजेरियन सेक्शन के लिए अलाउ करना है, सिजेरियन सेक्शन के लिए बोलेंगे, सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो अगर क्या नहीं हो पा रही है, बेबी के हेड की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो आपको एपिजियोटोमी है वो करनी है, एपिजियोटोमी कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एपिजियोटोमी करेंगे, ठीक है। लेबर चल रहा है तो लेबर के दौरान। और इसके अलावा अपन और क्या करवा सकते हैं, जैसे अगर मदर कैसी है, RS नेगेटिव है तो अपन क्या करवाएंगे, RS नेगेटिव तो एंटी-D गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन है वो लगवाएंगे। वो कब लगवाते हैं, 72 आवर्स के अंदर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। इसके अलावा अपन जो प्लेसेंटा है उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारा केयर अपन किसके अंदर करेंगे, ड्यूरिंग लेबर के दौरान करेंगे। नेक्स्ट प्रिपेरियल केयर, ठीक है, यानी ये तो हो गया लेबर के दौरान, ठीक है। और तो अपन नेक्स्ट जो प्रिपेरियल पीरियड यानी डिलीवरी के बाद में अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो केयर इन प्रिपेरियल पीरियड, प्रिपेरियल पीरियड के अंदर अपन क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर प्रिपेरियल पीरियड के अंदर अपन क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपको पर्सन जो भी प्रेगनेंसी कंजीव हुई है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है, रेगुलरली आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है। वाइटल साइन है वो कंटिन्यूस लेते रहना है, वाइटल साइन लेने हैं, ठीक है। और प्रोफाइलेक्टिक आपको एंटीबायोटिक्स ड्रग्स वो आप दे सकते हो। अगर कोई भी इन्फेक्शन या सेप्सिस की कंडीशन है तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, ये प्रिपेरियल पेयर के अंदर आप कर सकते हैं, जो भी ड्रग्स है वो दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर एपिजियोटोमी की है, कब, ड्यूरिंग लेबर के दौरान अगर एपिजियोटोमी की है तो आपको प्रॉपर क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन आपको देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर पोस्ट साइकोसिस की प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको देना है, ठीक है। तो ये सारे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप केयर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी किसके अंदर, टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनका प्रिवेंशन कर सकते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका टीनेज प्रेगनेंसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ भी लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो पूछते ही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा डेफिनेशन क्या होती है, इसके कॉजेज क्या है, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन। तो ये सब आपको पढ़ने हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।